क्या कोई सरकारी प्रोजेक्ट आने से पहले ही कुछ खास लोगों को पता चल जाता है कि सरकारी खजाना कहां बरसने वाला है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा ही वीआईपी खेल सामने आया है। नया रायपुर का एक छोटा सा गांव नकटी, जहां कल तक गरीबों के आसियानों पर बुलडोजर चल रहा था, आज उसी जमीन के सरकारी दस्तावेज सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारे यानी विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर तक पहुंच रहे हैं। एक ऐसी वीआईपी कॉलोनी जहां राज्य के बड़े बड़े मंत्री और विधायक रहने वाले हैं। आखिर उसी के ठीक पास विधानसभा अध्यक्ष के बेहद करीबी की करोड़ों की जमीन कैसे पहुंच गई? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर सत्ता के रसूख का कोई बड़ा खेल? तो चलिए आपको बताते हैं इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो चुका है, लेकिन इससे ठीक पहले नया रायपुर का एक छोटा सा गांव नकटी अचानक पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन गया है। वही नकटी गांव जहां सरकार हमारे विधायकों के लिए एक चमचमाती नई कॉलोनी यानी विधायक आवास बनाने जा रही है। हाल ही में यहां से 80 परिवारों का अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन अब जो कागजात सामने आए हैं वो सीधे सत्ता के सबसे बड़े गलियारों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इस प्रोजेक्ट में नया क्या है, तो चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हैं। जब भी किसी जगह पर कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट आता है, जैसे मंत्रियों और विधायकों के बंगले, तो इस इलाके की जमीनों के दाम आसमान छूने लगते हैं। वहाँ पानी, सड़क, बिजली और सुरक्षा सब कुछ वीआईपी हो जाता है। और इसी वीआईपी जोन में हमारे हाथ लगे हैं साल 2024-25 के सरकारी राजस्व रिकॉर्ड। ये दस्तावेज बताते हैं कि नकटी गांव में करीब 2.5 एकड़ लगभग 1,13,000 वर्ग फुट जमीन अलका डेवलपर्स के नाम पर दर्ज है। और इस कंपनी को जो संभाल रहे हैं उनका नाम है शौर्य सिंह सिसोदिया। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं पर है। शौर्य सिंह सिसोदिया के पिता हैं वीके सिसोदिया यानी विक्रम सिंह सिसोदिया। वीके सिसोदिया कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ओएसडी हैं और पिछले 20 सालों से उनके सबसे भरोसेमंद सिपह सालार रहे हैं। खुद डॉक्टर रमन सिंह ये कह चुके हैं कि नकटी गांव में विधायक आवास बनाने का आइडिया आज का नहीं बल्कि 10 से 15 साल पुराना है। यानी यह बात उनके करीबी बहुत पहले से जानते थे। यहीं से जनता के मन में कुछ बेहद जरूरी और गंभीर सवाल उठते हैं। पहला सवाल, जब सालों पहले इस वीआईपी प्रोजेक्ट की प्लानिंग सरकारी फाइलों में चल रही थी, तो क्या यह जानकारी सिर्फ सरकार के पास थी या इसे आम लोगों के लिए भी सार्वजनिक किया गया था? दूसरा सवाल, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जिस जगह पर विधायकों की वीआईपी कॉलोनी बननी थी, ठीक उसी के पास इतने रसूखदार परिवार की जमीन है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह सीधे सीधे हितों के टकराव का मामला नहीं बनता? हमारा मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना है। अगर यह जमीन पूरी तरह नियमों के तहत खरीदी गई है, तो सरकार और विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को इसकी टाइमलाइन खुद सामने रखनी चाहिए, क्योंकि जब देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के दफ्तरों पर बात आती है तो पर्दा साफ होना जरूरी हो जाता है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। देखना होगा कि क्या नकटी की जमीन का यह मुद्दा सदन में गूंजेगा। क्या विधानसभा अध्यक्ष इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।